प्रदीप मिश्रा तो बाद में बोला है, ये सब चीजें लोग उसको अनुभव कर रहे हैं कि बेलपत्र की डंडी प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ चढ़वा दी, दुर्वा यहाँ चढ़वा दी, जल यहाँ चढ़वा दिया, स्थान पर गेहूं चढ़वा दिया, चावल का स्थान ये बता दिया, तो इसका असर क्या होता है? आपने जिसको पढ़ा है क्या कहते हैं उसको? बटरफ्लाई इफेक्ट। साइंस में एक बटरफ्लाई इफेक्ट बताया गया, जिसमें बताया गया कि एक चींटी अगर कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर कश्मीर में पड़ रहा है। जोरदार ताली बजाकर साथ में। चींटी कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर वो कहे बटरफ्लाई इफेक्ट। ये एक रिसर्च सेंटर ने रिसर्च किया कि एक तितली का पंख भी ऊपर नीचे होता है तो उसका फर्क संसार के लोगों पर पड़ता है, तो हमारी बेलपत्र चढ़ाने का फर्क हमारी जिंदगी में क्यों ना पड़ेगा? साधु हमने कहा हम इसको बोलते आ रहे हैं, लगभग हमको बोलते इन सब चीजों को सालों हो गए, तो जरा अब इस पर साइंस कितना काम कर रहा है वो देखो, साइंस काम कितना कर रहा है वो देखो। तो राघव जी ने उसको सर्च मारा, निकाला, फिर उन सब सर्चों को देखा गया कि कितना कितना कौन कौन से देश पर केवल जरा तो भगवान को फूल चढ़ाना भी नहीं आता। हम आपसे पूछें कि शिव जी को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, हम आपसे आप और हम फूल कैसे चढ़ाते हैं? शंकर जी पे या देवता पे फूल ऐसे चढ़ाएंगे कि फूल का जो मुख है वो अपनी ओर रखेंगे, अपनी ओर, और डंडी का मुख कहाँ रखा? भगवान की ओर, क्योंकि भगवान जब बैठे रहते भगवान के सामने आप इस तरह से उसको श्रृंगार के भाव से जमा देते हो, भगवान के सामने ऐसे चढ़ा देते हो। अब भगवान है यहाँ, फूल चढ़ा रहे हो, मुख उधर और भगवान बैठे इधर। डंडी का मुख अपनी ओर हो और फूल का मुख मेरे परमात्मा की ओर हो। परमात्मा किसी को दिया जाता है तो उसको डंडी से नहीं दिया जाता, उसको पुष्प का अग्र भाग दिखाया जाता है। जब फूल का आगे का भाग उसको दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि डंडी में कांटे हैं और इसने अपनी जिंदगी में सारे कांटों को संभाल कर रखा है, तो इसकी जिंदगी को मुझे फूल की तरह कर देना है। वो समझ जाता है, वो समझता है। अब हम परमात्मा को रिझा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, भोलेनाथ जी कृपा करना, भोलेनाथ जी दया करना, भोलेनाथ जी मैं तेरी शरण में हूँ, शिव जी कृपा करना, संतोषी माता कृपा करना, राम जी कृपा करना, गणेश जी कृपा करना, भवानी कृपा करना। सबने भगवान के सामने फूलों को जमा दिया, श्रृंगार कर दिया, पर फूल का मुख परमात्मा की ओर नहीं करा। हम क्या सोचते हैं कि फूल जो भी मंदिर देखे उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको ये नहीं देखा कि भगवान को अच्छा लगा कि नहीं लगा, अपने को अच्छा लगना चाहिए। और फल हमें मिला नहीं, पूरी जिंदगी हो गई। 3 चावल के दाने का महत्व हमने पहले कहा था, एक रात्रि को 9:15 पर करने वाला उपाय हमने पहले कहा था। आज दुनिया के लोग वो रात्रि के 9:15 वाला जब उपाय करते हैं तो उनको उसका फल क्यों मिलता? एक पत्र आया, अभी हम पत्र ज्यादा पढ़े नहीं क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा हो गया था, 2 पत्र पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे जब बीच में कहीं भजन वजन आएगा उसमें हम पढ़ लेंगे। तो मनीषा पति सुंदरलाल सापले, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मनीषा पति सुंदरलाल सापले, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरे पति भगवान पर विश्वास नहीं रखते थे, मैं जल चढ़ाने जाती थी तो चिल्लाते थे, मगर कुबेर भंडारी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति अब मेरे साथ
एक लोटा जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं। एक लोटा जल की महिमा क्या बताऊं गुरुजी। पति ने विश्वास कब करा, जब मैं अपने पति को जल चढ़ाने के लिए लेकर चली गई। पति की पूरी उम्र निकलती चली गई, 45 साल की आयु हो गई और मेरे पति ने मुझसे शर्त लगाई। तेरा सीहोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाओगे सफलता मिलती है। क्या मेरी 45 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग सकती है? पत्नी ने कहा वो सीहोर वाला बाबा नहीं है, शिव कथा करता है, तुम मेरे साथ आज चलो। पहली बार मेरा पति शहद की बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर गया। बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जो आपने बताया था वैसा की वैसा ही करा और आज मेरे पति की 45 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को हमारा चिकित्सा विभाग कहता है दूध पीना है तो दूध को पीने के लिए खड़े होकर पिया जाता है और पानी को पीना है तो बैठकर पिया जाता है, शरीर के लिए ठीक होता। उसी तरह शिव को जल चढ़ाने का भी तरीका होता है तो शंकर को पुष्प चढ़ाने का भी तरीका होता है, तो शंकर को चावल का दाना चढ़ाने का भी तरीका होता है। ये दुनिया के लोग जितना विरोध करना है इनको करें, पर उस विरोध का हल जब निकलेगा जब आप खुद अपनी पुराणों में अध्ययन करोगे कि सीहोर वाले महाराज ने बोला तो बोला कहां से, उसका अध्ययन करो, उसको पढ़ो। जैसे नेपोलियन, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गए हुए उन संतों ने अपनी पुस्तकों में सब कुछ लिख दिया, बस उसको तुम जितना अपने शरीर पर उतारोगे उतना तुम्हारा वैभव बढ़ते चले जाएगा। आप उतारो तो शरीर, हम केवल मोबाइल तक रह गए, हम केवल लैपटॉप तक रह गए, हम केवल टीवी तक रह गए, पर हम पुस्तकों को छोड़ दिए, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अध्ययन करना छोड़ दिया। सूरत वाले सोमानी जी बैठे हुए हैं, कहाँ है सोमानी जी? हाँ ये बैठे। सोमानी जी के घर पर हम जब सूरत में गए तो इनका बड़ा पोता बहुत बोलता है और वो बड़ा पोता हमारे पास में आकर बैठ गया और पास में बिल्कुल बाजू में आकर बैठा। उसका फोटो भी हम कल आपको होगा तो दिखाएंगे। बिल्कुल बाजू में आकर बैठा और बाजू में आकर बैठकर बोलता है कि बहुत आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमने कहा खूब पढ़ना चाहिए। तो कहा ये तो मम्मी भी बोलती है, ये तो दादी भी बोलती है। तो हमने कहा गुरु भी यही बोलता है, पढ़ो, तुम बढ़ जाओ। आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी, चाबी है तुम्हारा पढ़ना। केवल विरोध करना नहीं, उसको पढ़ो। तुमको जैसा करना वैसा करो, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ तो 5 छोटे छोटे कंकर बीन कर उसकी आराधना साधना कर कर बैठ कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। एक कंकर को अपने साथ ले जाओ, 4 कंकर छोड़ जाओ। झोली पसार कर प्रणाम कर कर उसको विनय करो कि बाबा तुम्हें मेरे साथ चलना है। बेटी बहुत दुखी है, उसके दुख को हरना है, तुम्हें कृपा करना है, तुम्हें उससे विनय। और मेरे बाबा दया करना, हम उसके आश्रित हो जाए। आश्रित, कई लोग कह देते हैं, आपने कहा कि एक बेलपत्र लेना, एक चावल का दाना लेना, एक दुर्वा लेना। कभी आप कह देते हो कि कनेर का फूल के साथ लाल कलर का चावल का दाना लेना। सबका तरीका है, सबका स्वरूप है।
सब फल देते हैं, बस विश्वास के साथ करना होता है, विश्वास के साथ। एक पत्र आया है, मेरा नाम कल्पना भागचंद कदम, मोबाइल नंबर मेरा ये है, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आई हूं। आपके पंडाल की रच का वर्णन करूं। मेरी नातिन अनरवी पवार 6 साल की एक दिन खेलते खेलते 5000 फीट गहरे पानी के टंकी में गिर गए। सूचना घर वालों को नहीं, बेटी को ढूंढ रहे हैं, कहां चली गई। बच्चा अंदर पड़ा है, किसी को नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए और वो बच्ची मिल नहीं रही। थक, तब सूचना मिली कि पानी की टंकी में वो लड़की गिर गई और प्राण उसके लग रहा है कि चलेगा। पूरा घर, कहीं बैठी हो, छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा नाम कल्पना भागचंद कदम, छत्रपति संभाजी नगर से मोबाइल नंबर है, आ सकते। सूचना मिली कि वो तो अब हाथ से निकल। माँ रोती, बिलखती, क्या करती क्या? अगर बच्ची आई हो तो उसको ला सकते हैं। जवाब दे दिया, चली गई, हो गई पूरी। मां रोती रोती शिव के मंदिर में गई और भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उसका पानी, अब पानी में तो डूबी थी और पानी ही चढ़ा के ले आई और लाकर बेटी का मुख खोलकर, उसके शरीर में पहले कितना पानी भरा था, वो पानी उसके मुख में डालकर जो पेट को दबाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से कहा कुछ तो करो, जो दबाया, हल्की सी हांपड़ी भराई, जो आधे घंटे से पानी की टंकी में पड़ी थी वो जिंदा निकल गई। ये शिव है, इसको शिव कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। याद आया उसको, सियोर वाला बाबा बोला था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। याद आया, दौड़ पड़ी, मेरी बेटी मेरे हाथ से चली गई। दौड़, फिर कल वाली लाइन याद रखना, अरे भीड़ में तन्हाई, प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो। भोले तुम याद आते हो। तो याद आए, जिस समय उलझन में फंसे और उस समय पर वो परमात्मा याद आ जाए तो समझ लेना कि वो याद नहीं आया है, वो तुम्हारे दुख को हरने के लिए आकर खड़ा हो। तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए वो खड़ा हो गया। वो याद नहीं आया, वो स्वतः आया, स्वतः। रोते नहीं, अब खुश हो जा। अभी तो पापा ने दे दी बात, रोते नहीं, आंसू बचाओ, खुश। शंभू प्रणाम करो बाबा। यही बेटी है जो आधे घंटे तक पानी की टंकी में पड़ी रही है। पानी शिव है, वो शंभू है, उसको शिव कहते हैं। ले प्रणाम। मुझे तुम
मुझे तुम याद आते हो, वो याद आना चाहिए। और जब वो याद आएगा तुम्हारा आधे से ज्यादा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसको याद किया, वो सामने हो। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, शिव पुराण विश्वास है, शिव पुराण भरोसा है, शिव पुराण दृढ़ता है। शिव के मंदिर में केवल जल चढ़ाने नहीं, शंकर जी के मंदिर में विश्वास लेकर जाना प्रारंभ करिए, शिव आपके सम्मुख में होंगे। मेरा शंकर भगवान ये नहीं देखेगा कि तेरा जो दूध शिव जी पे चढ़ा रहा है वो कितना गाढ़ा है। लोगों से लड़ लेते हैं, क्यों भैया हमने तुमको 600 रुपए दिए और तुमने इतना पतला पतला दूध शंकर जी को चढ़ाने के लिए दे दिया। शिव जी नहीं देखता कि दूध गाढ़ा कितना है, शिव जी ये देखते हैं कि तेरा विश्वास कितना गाढ़ा है। का स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक का धनिया भाई का एक प्रसंग आता है। एक हरियाणा की रहने वाली धनिया जो शिव के मंदिर जाती थी, पूरे गांव के लोगों के पास में गाय भैंस सब थी, धनिया के पास में कुछ नहीं था। कल्याण का ये अंक और कल्याण अंक का ये विश्वास की कथा जरा ध्यान दीजिए। धनिया के पास में ना गाय थी ना भैंस थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि धनी नहीं था तो होगा क्या। पर शिव की भक्ति बहुत थी, शंकर की भक्ति। और शिव भक्त की जो भक्ति होती है इसकी परीक्षा बहुत होती है। धनिया के पास कुछ